Hello students, now today's topic in work education class is electrical conductor and insulator. It is very interesting topic and very basic topic. So हमें ये सब मालूम होना चाहिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल काम करते हैं या कुछ प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर एक्चुअली होता क्या है और उनमें क्या फ़र्क होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। So an electric सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच करंट फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा पाथ होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है इसके अक्रॉस, एंड करंट कैन ओनली फ्लो थ्रू ए क्लोज सर्किट। और करंट हमेशा उसी सर्किट में फ्लो करता है जो कि क्लोज्ड लूप बनाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई ब्रेकेज है करंट वायर में या कोई कंपोनेंट हमारा खराब है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो पूरा लूप बनाएगा, एक जगह से निकलेगा पाथ में और दूसरी जगह उसी जगह आके मिलेगा, तभी वो उसमें करंट फ्लो हो सकता है। थर्ड पॉइंट है बैटरी प्रोवाइड एनर्जी इन ए क्लोज सर्किट एंड करंट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी टू द बल्ब। क्या करता है बैटरी उस लूप में, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि बैटरी उस लूप में क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी का सोर्स की तरह प्रोवाइड करती है, और करंट ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी उस बैटरी से। अब जैसे यहाँ पे बल्ब दे रखा है तो उस बल्ब के अंदर। So, do all material flow electricity? Do all material allow electricity to flow through them? क्या सारे मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है? Obviously not. So, what kind of material that allow electricity to flow through them? तो कौन से मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए? तो उसके बेसिस पे ही आज हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, और जो मटेरियल अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अपने अंदर से, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। सो इन्फर दैट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने ये भी देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें वो हमेशा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का भी। दैट मीन्स उसमें से हीट भी आराम से पास हो सकती है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर पा रहा है तो हीट कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इजीली, लाइक मेटल्स जैसे कि सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ये कंडक्टर भी अच्छे होते हैं और हीट कंडक्टर भी अच्छे होते हैं। मींस ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी अच्छे हैं और हीट कंडक्टर भी अच्छे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को भी आराम से पास करते हैं और हीट को भी आराम से पास कर देते हैं अपने अंदर से। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं? अब ये डेफिनेशन आई, आप सब इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू इट। इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे पास मटेरियल दे रखे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा नहीं है? जैसे कि यहाँ पे पहला मटेरियल है एल्यूमिनियम, दूसरा है रबर, तीसरा है वुड। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा पिछली स्लाइड्स में कि वो मटेरियल जो मेटल्स होते हैं जनरली वो सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। तो इसमें मेटल कौन सा दिख रहा है हमें? एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब ये तो कंडक्टर हो ही गया। रबर में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये कंडक्टर नहीं हुआ। वुड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए वुड भी कंडक्टर नहीं है। अब आती है बात दूसरे तरह के मटेरियल पे। एक होते हैं कंडक्टर, दूसरे हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ऐसे मटेरियल जो नहीं पास करते इलेक्ट्रिक फ्लो को अपने अंदर से, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, उसमें से हम देखते हैं कौन सा इंसुलेटर है कौन सा नहीं है। एक है ग्लास और एक है पेंसिल जिसमें लेड है, लेड वाली पेंसिल है। तो ग्लास के अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसलिए ग्लास क्या है? इंसुलेटर है। लेकिन क्या लेड वाली पेंसिल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। इसलिए पेंसिल लेड जो है वो कंडक्टर हो गया, वो इंसुलेटर नहीं हुआ। लेकिन ग्लास क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। अब अगर हमें एक कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो हमें ये टेस्ट करके दिखाए कि कौन सा सर्किट मीन्स कौन सा मटेरियल
इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या कौन सा इंसुलेटर है, तो हम कुछ ऐसा एक सर्किट बना सकते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। उसमें एक हमें बैटरी लेनी पड़ेगी, 3 छोटी-छोटी वायर लेनी पड़ेंगी और एक हमें यहाँ पे कोई बल्ब या कुछ ऐसा कुछ लगाने के लिए यहाँ पे एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे होल्डर इसमें दिखाया है, छोटा बल्ब, यहाँ पे एक हम होल्डर लगा के बल्ब पे लगा सकते हैं जिससे दोनों साइड वो कनेक्टेड रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्किट टेस्टर फॉर ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने का देखो कैसे तरीका है। पहला क्या है, पहले हमने इसको इसकी तरह जैसे शो किया है वैसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। एक साइड से यहाँ पे इसमें एक साइड बल्ब की कनेक्ट कर देनी है बैटरी से, दूसरी साइड से यहाँ पे, लेकिन बीच में हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है दोनों वायर के बीच में, ताकि यहाँ पे हम उस पॉइंट पे हम जो उसको टेस्ट करना है वहां पे हम उसको लगा सके। जैसे कि ये दूसरे फिगर में दिखा रहा है, यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट लगाया है जिसको हमें टेस्ट करना है। जैसे कि मान लो आपने पेंसिल की लेड चेक करनी है कि वो कंडक्टर है कि नहीं है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ टूटा हुआ था सर्किट, वहां पे हम लेड निकाल के उस पेंसिल की वहां पे लगा देंगे। अगर बल्ब जल जाता है तो कंडक्टर है, अगर बल्ब नहीं जलता तो इंसुलेटर है। अब कोई भी मेटल की कोई चीज लोगे वैसे बीच में लगाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, बल्ब जल जाएगा क्योंकि वो कंडक्टर है। अगर कोई छोटा सा वुड का पीस लोगे लगाओगे वहां पे, तो वहां पे चलेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इंसुलेटर है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए ऐसे सर्किट को टेस्टर यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्टर है कि वो इंसुलेटर है मटेरियल। So if the bulb light up, it means that electric material allow the electric current to flow through the closed circuit, इसलिए वो कंडक्टर हो गया। The brighter the bulb, the better the conductor electricity. Obviously, जितना तेज बल्ब जलेगा उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर वो मटेरियल होगा जो हमने उसके बीच में लगाया हुआ है। अब ये दूसरा तरीका है, ये लिक्विड्स को टेस्ट करने के लिए उसकी कंडक्टिविटी को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें एक बैटरी लेनी पड़ेगी, कुछ वायर्स लेनी पड़ेंगी, एक वैसे ही बल्ब लेना पड़ेगा होल्डर के साथ, और यहाँ पे हमें एल्युमिनियम की 2 प्लेट्स लेनी पड़ेगी। एल्युमिनियम की प्लेट्स नहीं मिलती हैं तो हम कोई मेटल की प्लेट्स भी ले सकते हैं, किसी और मेटल की। अब यहाँ पे क्या करेगा कि उस लिक्विड में से, जैसे लिक्विड को हमने टेस्ट करना है, उस लिक्विड में ये दोनों प्लेट्स को हम क्या करेंगे, डुबो देंगे। और अगर वहां पे बल्ब ग्लो करेगा दैट मीन्स वो लिक्विड कंडक्टिव मटेरियल से बना है, वो कंडक्टिव है और वहां पे क्लोज सर्किट बन पा रहा है। लेकिन अगर वहां पे बल्ब ग्लो नहीं करता दैट मीन्स वो लिक्विड क्या है, इंसुलेटर है, वहां पे वो कंडक्टिव मटेरियल नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू। एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर भी कंडक्टिव मटेरियल होता है। मेटल, सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, कॉपर, अमोनियम, और कुछ नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट, जो हमने अभी लेड पेंसिल देखा था वो ग्रेफाइट से बनी होती है, वो भी कंडक्टर होती है। तो कॉपर, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट क्या है एग्जांपल्स कंडक्टर के। सो गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर जनरली गुड हीट कंडक्टर, हमने पहले भी देखा था कि जो अच्छा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, वो अच्छा हीट कंडक्टर भी होता है। हीट कंडक्टर मतलब जो आसानी से अपने अंदर से हीट पास कर देता है। सो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं पास इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे कि एग्जांपल है प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास। तो ये प्लास्टिक है और ये रबर है, इसके एग्जांपल है। आज के लिए ये इतना सही है, आप इससे आपके नोट्स बनाइए, और जो 2 हमने यहाँ पे एक्टिविटी देखी है उसको घर में करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।